सोहेल अफरीदी साहब वो बहुत ज़्यादा आजकल धमकियाँ दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा गिरदर बक्कियाँ लगा रहे हैं कि आप बतौर सीएम वहाँ पर जो है वो इस तरह के लेकर जा रहे हैं। और ये बिल्कुल एक बदमाशी वाला स्टाइल है कि आप सीएम के जो बेस बदल कर आप एक काम करें, आप आइनी मनसब छोड़े ना, आइनी मनसब छोड़कर तो जाकर अडयाला जेल की दीवार के साथ लिपट कर चिपट कर रोते रहे, बैठे रहे, कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन वो 3-4 करोड़ का जो सूबा है उनको बेयारो मददगार छोड़कर आप कोई कैदी जिसके ऊपर इल्ज़ाम हो, फिर वो इल्ज़ाम सच साबित हो, वो मुल्ज़म से मुजरिम की हैसियत में जेल की काल कोठरी में, जेल की सलाखों के पीछे अपने जुर्म की सज़ाएँ भुगत रहा हो, अपनी जेल काट रहा हो। दूसरे आप कहते हैं कि जो काले चैनल हैं वो सहाफ़ी कुछ पेड हैं, जो पेड सहाफ़ी हैं उनका भी आपको जुर्रत के साथ नाम लेना चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और मैं हूं अहमद वड़ाइच। आजकल आपने बड़ी एक बाज़ सुनी होगी कि जो सीएम है खैबर पख्तूनख्वा के जनाब मोहतरम सोहेल अफरीदी साहब वो बहुत ज़्यादा आजकल धमकियां दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा गिरदर बक्कियाँ लगा रहे हैं और फुल ऐसी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं जिसमें सिर्फ आप देख सकते हैं कि वो ऐसे बोल रहे हैं और नोटिस देने की बातें कर रहे हैं, काले चैनल्स की बातें कर रहे हैं और लताड़ रहे हैं और ऐसे इस तरह की धमकियों के ऊपर उतर आए। वैसे मेरा ख्याल है कि वो कुछ गलत भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ऐसी है। मैं उनकी इस बात के ऊपर डिसएग्री नहीं करता हूँ। जिस तरह वो एज ए सीएम काम कर रहे हैं या बात कर रहे हैं या उनसे पहले जैसे लोग काम कर रहे थे, तो सारा सिस्टम ही चूँकि धमकियों के ऊपर चल रहा है, सारा सिस्टम ही चूँकि लताड़ने के ऊपर चल रहा है, काम है कोई नहीं, कारकर्दगी सिफर है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई अता पता नहीं किस तरह वो अपनी जो निज़ाम सियासत है या इक़्तिदार के मनसब को वो चला रहे हैं। तो उस पर फिर वो जो वो बात कर रहे हैं वो उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। यह हमें समझना पड़ेगा कि झूठ बोलना उनका वतीरा है, धमकियाँ लगाना उनकी फितरत है और इस तरीके से रियासत के ऊपर बात करना, सियासत के ऊपर बात करना, जमहूरियत पे बात करना, ये उनका बिल्कुल आयनादार है, उनके मंशूर का हिस्सा है, यही उनकी सियासत की बेस है। आपको याद नहीं है कि उनके लीडर क्या कहते रहे, उनके बानी पीटी जो चेयरमैन है इमरान खान साहब वो क्या कहते रहे? वो पसंद ही ये करते हैं क्योंकि उनका लीडर ये पसंद करता है झूठ बोलना, धमकियाँ लगाना, नोटिस जारी करना, OIG मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं फ़लाँ को जेल में डाल दूंगा, फ़लाँ का हैसियत उतरवा दूंगा, फ़लाँ ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। तो ये बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े जो बोल हैं और जो धमकियां हैं, गीदड़ बपकियां हैं, जो झूठ है और जो जाल सादी के साथ चीज़ों को आगे लेकर सियासत में बढ़ रहे हैं और इक़्तिदार के मनसब के ऊपर यानी कि बड़े मनसब के ऊपर जो छोटे लोग बैठकर जो इस तरह की बातें करें, ये इनका वतीरा है। ये हमें इसमें अभी हमें समझना चाहिए। खैर, इस पर जो सोहेल अफरीदी हैं उन्होंने कैबिनेट के इजलास में बात की। उन्होंने कहा कि हम इमरान खान के लिए एक काफ़िला लेकर कैबिनेट को लेकर मैं इस्लामाबाद आया, रावलपिंडी अडयाला जेल के पास में गया तो मुझे रास्ते में रोका गया, मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया। फिर उन्होंने ये बात कही कि हम ये चाहते हैं, हमारी ये बानी पीटे का हक़ है, उसकी बहनें कहती हैं, हम ये समझते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारी मर्ज़ी का इलाज हो, जो आइन और कानून के मुताबिक लिखा है उसमें उनका इलाज होना चाहिए। फिर भी ये भी कहा उन्होंने कि कुछ ऐसे काले चैनल्स हैं जिनको पेड जर्नलिस्ट हैं, जिनको पैसे देकर ये बयानियाँ बनाने के लिए कहा जा रहा है कि वो एक बयानिया तरतीब दे दें, मुरतब कर दें ऐसी बात कि हमारे ख़िलाफ़ ये कहा जाए कि हम ये करप्शन कर रहे हैं। एक तो वो ये बातें करें, फिर ये भी कहा कि उनकी जो अहलिया हैं बुशरा बेगम, उनको नाहक जेल में रखा है, उनका कोई कसूर नहीं है, वो कोई सियासी खतूर नहीं। तो सबसे पहले बात तो ये है, हाँ, जो उन्होंने कहा कि मैं गया इस्लामाबाद अपना काफ़िला लेकर, तो सबसे पहले ये बताइए सोहेल अफरीदी साहब आप क्या लेने गए? क्या आपकी कोई मुलाकात शेड्यूल थी या उस मुलाकात की फ़हरिस्त में आपका कोई नाम दर्ज था बानी से मुलाकात के लिए, जो आप इतना लाओ लश्कर लेकर चले जाते हैं? ये बिल्कुल आपके मनसब, आइन और कानून से हटकर है कि आप बतौर सीएम वहाँ पर जो है वो इस तरह के लेकर जा रहे हैं। और ये बिल्कुल एक बदमाशी वाला स्टाइल है कि आप सीएम के जो बेस बदल कर आप एक काम करें, आप आइनी मनसब छोड़े ना, आइनी मनसब छोड़कर तो जाकर अडयाला जेल की दीवार के साथ लिपट कर चिपट कर रोते रहें, बैठे रहें, कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन उनको 3-4 करोड़ का जो सूबा है उनको बेयारो मददगार छोड़कर आपको कौन कहता है कि वहाँ पर इस्लामाबाद की तरफ आप मार्च करें और जो सूबे के वसाइल हैं उनके ऊपर आप ढाका डालें। आप कहते हैं हम नोटिस जारी करें करप्शन। और सबसे पहली और बड़ी करप्शन ये है कि आपने अब तक दर्जनों दफ़ा अडयाला जेल का आपने विज़िट किया है, तो आपको सबसे पहले नोटिस देना चाहिए और हम जैसे किसी जर्नलिस्ट को उठकर आपको नोटिस जारी करना चाहिए कि आप किस कैपेसिटी में अपने सूबे
के वसाइल अपनी जेब से नहीं, सूबे की गाड़ियाँ हैं, सूबे के वसाइल हैं, सूबे का जो ईंधन है जिसको आप ज़ाया कर रहे हैं, हवा में उड़ा रहे हैं, और आप लेकर दर्जनों लोग जो है वो जाकर दर्जनों गाड़ियाँ साथ लेकर आप जाकर इस्लामाबाद में बैठे रहते हैं। तो ये किस कैपेसिटी में या किस क्वालिटी में करते हैं? पहला नोटिस तो आपको इसके ऊपर जारी होना चाहिए। और दूसरी बात तो ये है, आपने कहा कि जो बानी है उसका इलाज मर्दी के डॉक्टर से होना चाहिए, उसकी फैमिली की मौजूदगी में होना चाहिए, मर्दी के अस्पताल में होना चाहिए। आप सर आपने कहा ये आइन के मुताबिक है, आप मुझे ज़रूर बताइए, कम अज़ कम हम भी लॉ के स्टूडेंट हैं, आप हमें ये बता दें कि आइन के किस आर्टिकल में लिखा है कि कोई कैदी जिसके ऊपर इल्ज़ाम हो, फिर वो इल्ज़ाम सच साबित हो, वो मुल्ज़म से मुजरम की हैसियत में जेल की काल कोठरी में, जेल की सलाखों के पीछे अपने जुर्म की सज़ाएँ भुगत रहा हो, अपनी जेल काट रहा हो, और उसके पास जेल काटने के दौरान इसके पास ये हक़ हासिल हो कि वो अपने ख़ानदान की मौजूदगी में अपने इलाज करवाएगा, अपनी मर्ज़ी के अस्पताल में जाएगा, अपनी मर्ज़ी के डॉक्टर के पास जाएगा। कोई ऐसा आइन का आर्टिकल, कोई ऐसा कानून जो कहीं लिखा हो, वो आप हमें ज़रूर बताएं। हम भी वो जानना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा आइन का आर्टिकल, ताकि हम दूसरे कैदियों को भी जाकर कहें कि भाई आप भी अपने अपने डॉक्टरों के पास चले जाएं, अपने अपने अस्पताल में चले जाएं, अपने अपने ख़ानदान के पास जाकर इलाज करवा लें। क्योंकि आप सब लोग जो है वो जेल में सदा नहीं काट रहे, बल्कि आप सब लोग पिकनिक पर आए हैं। इसके बाद आप ये भी कहा सैलफरीदी ने कि कुछ ऐसे काले चैनल्स हैं। हजूर, आप बार बार ये बात करते हैं, तो नाम तो बताएं कि कौन से काले चैनल्स हैं। अगर आप समझते हैं कि अब हम जो हमारे पास जो चल रहा है, जो कि एक आज़ादाना जर्नलिस्ट कर रहा है, जो आज़ादाना तौर पर पाकिस्तान के लोगों के मसाइल को उजागर कर रहा है, पाकिस्तान की जो रियासत है उसकी बात कर रहा है, पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत की बात कर रहा है, तो इसको आप काला चैनल समझते हैं। और ये जो आपके काले करतूत बता रहा है, देखिए एक बड़ा ही एक अहम केस है, और खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में बहुत बड़ा एक स्कैंडल 40 अरब का, जिसमें आपके जो यानी क्लर्क लेवल के लोग, चौथे स्केल के जो कैसर इकबाल नामी शख्स है जो क्लर्क है, जो कि समझ लें 1.25 अरब के करीब जो प्ली बारगेनिंग में वो दे रहा है, इस तरह और भी लोग पैसे वापस करें, जो फर्जी कंपनियां बनाई, ठेके दिए, तो उसमें जनाब आप जिम्मेदार हैं। इतने बड़े स्कैंडल में आपको समझ नहीं आती कि इतनी बड़ी करप्शन हो रही है, तो उसमें कोई पूछने वाली, आप अपनी कबीना को एक्सटेंड करते जा रहे हैं, अपने मामलीन को बैठाते जा रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि ये काले चैनल्स हमें तंग करते हैं, और आप अपने पेशावर प्रेस क्लब के लोगों को ईद के ऊपर आप 1-1 लाख रुपया देना चाहते हैं, वो आप किस कैपेसिटी में देना चाहते हैं। दूसरे आप कहते हैं कि जो काले चैनल्स हैं वो सहाफ़ी कुछ पेड हैं, वो जो पेड सहाफ़ी हैं उनका भी आपको जुर्रत के साथ नाम लेना चाहिए, काले चैनल्स का भी आपको खुलकर बताना चाहिए। अगर आप नहीं बताएंगे तो जो पेशावर के सदर ने कहा कि आप करप्शन करें, जो BRT में, मिलियन ट्री में, जो उस मनसूबे में, जो कोस्तान स्कैंडल में, जो अस्पतालों में अद्वियात के नाम पर, जो तलीम के नाम पर, जो सेहत के नाम पर जो कुछ फ्रॉड किए हैं आप लोगों ने, वो तो हम फिर मंजर आम पर लेकर आते रहेंगे। हाँ, अगर आप हमें नोटिस देना चाहें तो हम उस नोटिस के लिए बिल्कुल हाज़िर हैं, उस नोटिस का जवाब देने को भी तैयार हैं। आखिर में फिर आपने एक बात ये भी कही कि जो मुल्क में जो जमहूरियत नहीं है, मुल्क में जजों को जो है वो चिट्ठियाँ भेजकर उनसे फैसले करवाए जा रहे हैं, मुल्क की पार्लियामेंट ख़त्म है, मुल्क की जमहूरियत इस वक्त जो दागदार है, दायरे ख़त्म हो गया। तो भाई आपको कौन सी जमहूरियत चाहिए? आपको 2018 वाली सिलेक्टेड जमहूरियत चाहिए, जहाँ पर आप सिलेक्ट होकर आ जाएँ, वो बिल्कुल ठीक है। आपको जस्टिस साकिब निसार मिल जाए, जस्टिस खोसा मिल जाए, जस्टिस मंसूर मिल जाए, जस्टिस उमर अता बंदियाल मिल जाए, वो फैसले करें, JIT भी खुद बना दें, पनामा की निगरानी भी खुद कर लें, और व्हाट्सएप के ऊपर किस्ती चलाएं, पनामा में अकामा पे निकाल दें, वज़ीर-ए-आज़म को घर बेच दें, और फिर कह दें हमने बड़ी मेहनत की है, इमरान खान को लेकर आना है, आपके बेटे टिकटें देते फिरें। आपको वो वाले जजेस चाहिए। अगर आपको ऐसे जजेस चाहिए तो हजूर फिर ऐसे अब जजेस नहीं हैं, अब वो जजेस होंगे जो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। वो जजेस नहीं आ सकते जो आपकी मर्ज़ी के जजेस हों, वो जमहूरियत नहीं आ सकती जो आपकी मर्ज़ी की जमहूरियत हो। वो नहीं हो सकता कि सेनेट में आपका कोई 25-30 वोटों वाला आपका चेयरमैन बन जाए। अब वो ऐसी जमहूरियत नहीं चाहिए हमें वो जमहूरियत चाहिए जो मुल्क के निज़ाम को आगे बढ़ाए, और हमें वो अस्करी क़यादत चाहिए जो भारत से मार का हक़ जीते, जो सफारतकारी करे, जो दुनिया में पाकिस्तान की इज़्ज़त को बढ़ाए, दुनिया में पाकिस्तान के नाम को रोशन करे। हमें वो वाली लीडरशिप चाहिए, हमें आपके वाली नहीं चाहिए जो पहलवामा के वाक़े के बाद जो है वो 24 घंटों के अंदर अंदर अभिनंदन को वापस भेज दे और कहे कि मैं क्या हिंदुस्तान पे हमला कर दूं, जो कश्मीर को जिसकी हुकूमत में बेच दिया जाए और वो एहतजाज ना करे, बस कहे कि अलामती एहतजाज कर दें। हमें वो वाली जो है वो लीडरशिप बुज़दिल नहीं चाहिए। आपका लीडर बुज़दिल है, और आपके लीडर गिदड़ बबकियाँ देते हैं, धमकियाँ देते हैं। आप भी धमकियाँ दे रहे हैं, गिदड़ बबकियाँ लगा रहे हैं, आपके पास कोई विजन नहीं है।
کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی نظریہ نہیں ہے، کوئی خدمت کا جذبہ نہیں ہے، آپ کو نہ جمہوریت کا پتہ ہے، نہ آپ کو نظام کا پتہ ہے، نہ سیاست کا پتہ ہے، نہ ریاست کا پتہ ہے، نہ ملک کا پتہ ہے، نہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ پشاور کا جو کیپٹل ہے وہ اسلام آباد کے ساتھ کیوں نہیں ہے، وہ کابل اور دلی کے ساتھ کیوں کھڑا ہے۔ آپ کو تھوڑا سا نظر ثانی کرنی چاہیے اور ان دھمکیوں سے، گیدڑ بھبکیوں سے باہر نکل کر خیبر کے لوگوں کی تھوڑی مدد کرنی چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ورنہ تاریخ گزر جائے گی اور وہ لکھ رہی ہے اور وہ آپ کو کبھی جو ہے وہ سنہری حروف میں نہیں لکھے گی، آپ کو مخدوش کر دے گی، آپ کو وہ لکھے گی کہ آپ نے بزدلی سے حکومت کی اور آپ نے خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔